ऐसे ऐसे होते हैं ना, लॉक करके। ये लॉक किस नहीं, लॉक इसका मतलब हमारा कोई संबंध नहीं, तुम बातें करते रहो, हम लॉक है। बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसी बात करनी है, बुजुर्गों के साथ कैसी बात करनी है, मास्टर जी से कैसी बात करनी है, स्किल ही नहीं हमारे पास। और खड़े होने का तरीका, दोनों टांगे ऐसे अलग अलग करके, बीच में से कुत्ता भी गुजर रहा है तो उनके बारे में। सच है बच्चे, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है हमारे पास। तो कम्युनिकेशन करते समय बातचीत में उतार चढ़ाव चाहिए, कभी ऊंची आवाज, कभी भटकी। इससे क्या होगा जानते हो? कम्युनिकेशन स्किल अगर तुमने प्राप्त किया तो तुम्हारे बीच में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आत्मविश्वास। और आज दुनिया जो बदलती है ना, केवल आत्मविश्वास के बलबूते पर। एक बात याद रखो, मैं बोलते समय मेरी एक ही उंगली ऊपर उठती है, चारों नहीं। तो इस भाषा में जो बात करता है ना, उसके पास फुल्ली कॉन्फिडेंस होता है, पूरा आत्मविश्वास। मास्टर जी पढ़ाते कैसा ढीला ढीला लेक्चर, खुद भी क्या बोलते हैं, बच्चों से कैसे बातचीत होती है। तुम्हें दोष देते हो ऐसा नहीं, दोष मुझ में भी है। इस जगत में कोई परफेक्ट बात नहीं होती, परफेक्ट कोई नहीं है। न माता पिता हो कि वे दोनों परफेक्ट हैं, पति पत्नी भी दोनों परफेक्ट नहीं होते। जगत में परफेक्ट कोई नहीं है। अगर मैं समझता हूं मैं बहुत बढ़िया ढंग से बच्चों से बात कर रहा हूं, मुझसे दूसरा ऊपर आएगा तो मैं निचले स्तर पर जाऊंगा। न अध्यापक और न मास्टर, मतलब अध्यापक और छात्र परफेक्ट नहीं होते, कोई नहीं होता। जगत में कुछ परफेक्ट नहीं है। ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, लेकिन तुम्हें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रोग्रेसिव। शुरू में ही मैंने बात बता दी ना, कौन सी बात बता दी याद करते हो? कि अगर कल मैं वैसा था, कल, और कल मैं वैसा ही रहूं तो मुझ में क्या प्रोग्रेसिव जीवन चाहिए। और जब यही सोच तुम करोगे ना, तो अपने आप तुम्हारा ब्रेन उसी दिशा में कार्य करने लगेगा, तुम्हारा स्किल बढ़ेगा, तुम्हारा कौशल्य बढ़ेगा। तुम अफसर मान लो एमपीएससी की एंट्री चल रही है, या नौकरी के लिए सामने वाला, तो उनके साथ कैसे हम बातचीत करें? क्या हम उन्हें इंटरव्यू लेने वाले को बुद्धि समझते? वो सब जानता है, वो एक ही प्रश्न डालता है। एक प्रश्न डाला, भाई आज के वर्तमान परिस्थिति में मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, इनमें से तुम्हें आगे आने वाले चुनाव में कौन प्रधानमंत्री चाहिए? वो बोला ऐसा ऐसा। क्यों? बस ढंग जानते। इंटरव्यू वाला क्या जानता? तुम्हारा नॉलेज नहीं जानता, ढंग। हम इंटरव्यू के लिए गए, अगर बटन खुला, तेज रफ्तार से बिना परमिशन लेके कुर्सी पर बैठ गए, सामने वाला ताड़ लेता है, इसका विकास नहीं होगा। जब व्यक्तिमत्व ही नहीं अपने पास, तो तुम्हारा चयन नहीं होगा, तो तुम हार जाओगे। तो फिर पाते क्या? और बाद में जब हमें कुछ हासिल नहीं होता, तब सोच विचार में डूबकर नसीब को कोसते। अरे नसीब बदलने की ताकत हमारे बीच में है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते। 95% हम बुद्धि का विकास नहीं करते, उपयोगी नहीं करते, और इसीलिए हमारा व्यक्तिमत्व खुलता नहीं। पौधे पर फूल होता है ना, फूल जैसे जैसे वो खिलता है ना, वैसे वैसे उसका उभरा हुआ आकार, आकर्षक रंग बहुत हमें आकृष्ट कर लेता है। वैसे दुनिया के
लिए आकर्षण बनना चाहिए तुम्हें। तो लोग सोचेंगे यार इसमें कुछ दम है। तो कम्युनिकेशन स्किल होना आवश्यक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल चलने का तरीका, नहीं तो हम लड़के सर जी क्यों करते नहीं? खड़े हो ना आत्मविश्वास के साथ, वो गोली मारेगा, मास्टर जी गोली मारेगा, कोई बड़ा अफसर है, जाओ ना फुल्ली कॉन्फिडेंस से जाओ उसके सामने। सर मुझे ये करना है, मुझे ये गलत लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ये चाहिए, झुककर ऐसा। सामने वाला क्या सोचेगा, ये सीधा खड़ा नहीं हो पाता तो मतलब तो बातचीत क्या करेगा। मेरी एक विनती है सभी, मेरा लेक्चर सुनो या न सुनो इससे कोई वास्ता नहीं है। तुम समझदार हो, मैच्योर लड़के हो, लेकिन जो मुझे बोलना है ना वो सुनो ना, नहीं तो दो कंकड़ के टुकड़े लो कान में डालो ताकि मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये सत्य है बच्चों, जो मैं अभी जो बोल रहा हूं ना इस पर मेरी बहुत गहरी सोच है। तुम्हें थोड़ी लेकिन बोर होगा, लेकिन सच्चे से एक बात याद रखो, तुम्हें दर्द यहां होता है, दवा यहां लगा देना, जिंदगी भर वो दर्द ठीक नहीं होगा। तुम्हें जाना है पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर का रास्ता निकला, पूरी पृथ्वी घूम पाओगे, पंढरपुर नहीं आएगा। हम लक्ष्य से विचलित है, इसीलिए यश नहीं मिलता है। ये मेरा अति ठाम विश्वास है। एक नॉन ग्रांड पर टिकने वाला मैं मास्टर था, आज प्राचार्य बन गया। उम्र से नहीं बढ़ा, उम्र से नहीं बन गया मैं, स्किल से बना है। तुम ही जानते हो वो बेचारे परलोक सिधारे जोशी डॉक्टर जी, जिन्होंने बैंड पथक 25 छात्रों का बैंड पथक बनाते थे। मैंने एक ही धुन सुनी थी, 6 महीने उन्हें लगते थे। गुरु वो भी हमारे, 1 महीने में वो स्किल मैंने प्राप्त किया। और ये बहुत दिनों से बैंड पथक खुद बना। ये कहां से सीखा? मेरे बाप का भी बैंड बजाता था। नहीं ना, मेरे घर में ऐसा वातावरण नहीं है कुछ। तो ये स्किल मैंने हासिल किया है। तुम में भी कुछ छात्र होंगे उसमें, तो मैं सीख लिया मैंने, और हम शर्माते हैं। आत्मविश्वास क्यों नहीं होता जानते हो? डर हमारे को, लोग क्या कहेंगे है। मैं पढ़ा लिखा हूं, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं, लोग अपने अपने हिसाब से जीते। लोग इतना ही बोलते केवल एक वाक्य, राम नाम सत्य, मरने के बाद बता सकते हैं। दुनिया की क्या पड़ी है? तुम्हें बदलना है, तुम्हारा व्यक्तित्व विकास होना है, तुम्हारा विकास होना है, खुद का विकास करना है, तुम्हें लड़ना है। व्यक्तित्व विकास होने, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसका अर्थ ये है खुद बदलना है। चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टंट फॅक्टर ऑफ नेचर, इट मस्ट बी चेंज। बदल हा निसर्गाचा महत्वाचा घटक जर असेल तर आपण का बदलू नये? हम पढ़कर भी नहीं बदलना चाहते। हमारे अंतर दुनिया, 2 मन होते, 2 मन, एक बाहरी मन, एक अंदर का मन। अंतरात्मा से बदलाव चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते। वरना ऐसी अब तक 20 साल पढ़ाई की ना, अगले जीवन के 20 साल पढ़ाई करते रहो, व्यक्तिमत्व का विकास नहीं होगा। ऐसे ही बूढ़े होकर एक दिन सब कुछ होगा, 2 से 4 हाथ बनेंगे, माता पिता उनकी जिम्मेदारी बेचारे कुछ नहीं पाओगे। तुम्हें अपना अस्तित्व बनाना है, अपना अस्तित्व बनाना। उदाहरण, तुम्हारे हिसाब का उदाहरण देता हूं। बच्चन जी जानते हो, एक बार वे आकाशवाणी पर इंटरव्यू पर गए, उनकी भक्ति खुरदरी आवाज उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो किसी काम का नहीं। एक तो दिखने में बहुत लंबा चौड़ा और आवाज भी ठीक नहीं, आकाशवाणी पर तो मोहक सुंदर आकर्षक, उसे रिजेक्ट कर दिया। वे घर आए, जहां पे उसे रिजेक्ट किया वही रिजेक्ट
को पकड़ लिया, वही नस पकड़ ली बच्चन जी ने, उसमें करेक्शन कर लिया और करेक्शन से एक्शन कर दी। मतलब जहां पर प्रहार होता है ना, एक पेड़ है ना, ये देखो एक पेड़, उसी पेड़ पर जहां कुल्हाड़ी मारो वहां का कोपला निकल जाएगा और वही अंकुर निकलेगा, वहां से अंकुर निकलता है। जहां तुम जानते हो मैं आज हिंदी में तुम्हारे सामने लेक्चर दे रहा हूं, मुझे 10वीं कक्षा में हिंदी में 35 गुण मिले। यकीन नहीं मानोगे, मेरा प्रमाण पत्र मार्कशीट आज भी विद्यमान है। मैंने सोचा, दिल को चोट लगी, गहरी चोट लगी, अरे इतनी कमजोर है हिंदी, इतनी। उसका पीछा किया, हिंदी का मास्टर बना, पंडित बन गया हिंदी का। चोट लगी, चोट। 35 गुण है हिंदी में 10वीं मुझे। हो सके तो उसी समय मेरा उत्तर पत्र जांच करते समय वो मियां बीवी का झगड़ा हुआ होगा और उसी के बीच में मेरा उत्तर पत्र जांच हुआ होगा। इसका परिणाम 35 गुण हटाएंगे। नहीं तो मेरी अंग्रेजी भी ठीक रही। नहीं, मेरे बारे में नहीं बताना चाहता हूं। जहां पे कमियां है अपने हम क्या करते जानते, उसे ढूंढो ना। हम क्या करते, डरते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे हंसी उड़ाएंगे। अरे क्या हंसी उड़ाएंगे, क्या हंसी उड़ाएंगे? मेरा रंग काला है, मेरे काले रंग पर मैं खुद ही बात करता हूं तो तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मैं दूंगा, तो क्या हंसेंगे? कभी अपने आप पर हंसो, खुद की कमियां खोजो, देखो और उसमें सुधार करो। व्यक्तिमत्व तो नहीं खुलेगा, 100% खुलेगा। जिस प्रकार किसी पौधे को हम उचित समय पर पानी खाद डालते तो वो बढ़ता है कि नहीं? तुम्हारा व्यक्तिमत्व भी बढ़ना चाहिए। शिक्षा का यही अर्थ है बच्चों। तो जहां पे कमियां है तो सोचो ना, और ये कब तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। नहीं तो हमारी दोस्तों के बीच में कौन सी बातें होती है, बेकार की बातें, निरर्थक बातें, जिससे लाभ नहीं किसी को, गपशप लड़ाना। और हिडिस प्रदर्शन करना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा विकास होता है। अरे विकास में पतन होता है, पतन। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऊंची सोच अगर हो, ऊंचे शब्द पाओगे, सामने वाले पर इंप्रेस करोगे तो, और इंप्रेस अगर हुए तो तुम्हारे बीच में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारा स्किल बढ़ेगा, तो अपने आप क्या होगा, तुम्हारा विकास होता चला जाएगा। आगे चौथा पॉइंट आता है सेल करना। सेल करने में बिक्री करना, बिक्री। जैसे दुकानदार चीजों की बिक्री करता है क्या नहीं? तो क्या सेल करना है? अपने जो दिमाग की आइडिया है ना, वो दूसरों के मन में उतारना, उसे सेल करना है। ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनकी शिक्षा बिल्कुल तीसरी चौथी होती है, लेकिन अपना माल सेल करने में तो वही सेल करना है। अपना जो टैलेंट है वो बेचना है। कोई समय बेचता है, कोई टैलेंट बेचता है, कोई केवल लेक्चर के माध्यम से कमाता है। इसीलिए तो ये भेदभाव है, कोई 500 कमाता है तो कोई 5000 कमाता है। तो बेचना है, तो अपनी बात दूसरों के दिल में पहुंचाने के लिए सेल करना है। जब अपने पास ही कुछ नहीं है, घड़े में अपने पानी नहीं, तो हम दूसरों को क्या देंगे? तो ये सेल करने की कला होता ही है सब। मैं कर सकता हूं। बराक ओबामा राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने चुनाव कैसे जीत लिया जानते हो? एक ही वाक्य पर, आई कैन, वी कैन, मैं ये कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता? भगवान ने मुझे शरीर दे दिया है, सब कुछ, आंखें, कान, मुंह, हाथ, पैर, सब कुछ ठीक है, तो हम क्यों नहीं? अरे छत्रपति अगर साम्राज्य खड़ा कर सकता है, बड़े बड़े महान तत्वज्ञानी हो, पुरुष हो, राजा महाराजाओं का इतिहास देखो ना। हाल में वर्तमान परिस्थिति में राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। अपनी बात, भाइयों और बहनों, मोदी जी
एक ही लफ्ज ये सेल किया है, भारत घूमता है भारत। या तो मेरे सामने 85 छात्र हैं। ये कला होगा। तो अपनी बात दूसरों के दिल में उतारना, अपनी बात ऐसी लगे कि दूसरे पर इंप्रेस हो सके, मतलब प्रेस हो सके, समझ सके। मैं इनमें से ये नहीं पूछूंगा कि मेरी बातें कितनी सही है और कितनी गलत है, तुम्हें भाती है या न भाती है, इससे मेरे कोई वास्ता नहीं। आगे चलकर हमारी जो बातें, हमारी जो इमोशन है, इमोशन यानी हमारी भावनाएं, वो खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पास चाहिए। इसका सीधा अर्थ आता है उच्च विचार, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। तो ये अगर हमारी इमोशन बातें खराब रही, बेकार के रही, तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। जीवन में डिसीजन लेना, निर्णय लेना, वो गलत चाहे तो क्यों ना हो, लेकिन सही समय पर लेना, निर्णय लेना, निर्णय क्षमता को बढ़ाना, जो कुछ करना है जिससे तुम्हें आगे कुछ तुम कर पाओगे, इसका डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़े लिखे लोग भी करूं या न करूं, टू बी और नॉट टू बी, इस विचारधारा में बैठ गए। हम ऊपर क्यों नहीं उठते? तो ये कमियां हमारे पास है। तो फिर कौन कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई हुई, शिक्षा हुई? इसलिए स्वयं पर विचार करो, खुद पर हंसो, खुद की इज्जत की धज्जियां खुद उड़ाओ, ताकि तुम्हारे मन का डर भाग जाए। जब तुम डर नहीं निकालोगे ना दिल से, तो कुछ नहीं हासिल होगा। जो हमारी मतलब अंदर की बात है, जब तक बाहर नहीं निकलती, हम कूड़ा कचरा भरते हैं। इसने मुझे गाली दी, वो ऐसा मेरे साथ बोला, वो ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे दुनिया गई भाड़ में, तुम्हारा विकास करना है ना तुम्हें। वो क्या सोचता है? किसी ने मुझे गालियां दी, ठगे सज्जे हराम हो रहा है, मान लो ऐसा किसी ने मुझे गाली दी, क्या फर्क पड़ता है? मेरी सोच में कोई परिवर्तन होगा? अरे बाबा, मुझे लेनी नहीं है तो मैं क्यों स्वीकार करूं उसको? किसी लड़के ने मुझे गाली दी, मुझे नहीं चाहिए, वो वापस वैसे जाएगी, किसे लगेगी? उसके पास जाएगी। जो मुझे लेना है वही मैं लेता रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम झगड़े पर उतार हो जाते हैं, उसने मुझे गाली दी, जो आप दिल को ठेस पहुंच दिया। अरे गला फाड़कर शरीर चीर कर देखो ना, कहा ये ठेस, कहा ये। इसका मतलब क्या होता है? हमारी जो भावना है ना, वो गलत होती है। इसे निकालो तो सही दिशा में डिसीजन लोगे। सही दिशा में डिसीजन लोगे तो तुम्हें क्या करना है सूझबूझ आ जाएगी। सूझबूझ आ जाएगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास यदि आए तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल यदि तुम्हारा बढ़ा तो तुम सीख पाओगे, मतलब सीखोगे, और सीखोगे ना तब तुम्हारा एक स्थान पर फोकस चला जाएगा और तब तुम्हारा व्यक्तित्व का विकास होगा। इसीलिए स्वयं पर विचार करो, दूसरों का आदर्श लो और खुद करने की कोशिश करो, क्योंकि जो दिमाग में बात आती है वो दिल में आती है, ऐसी बात नहीं। दोनों की बात अलग अलग है। हम डरते हैं, ये डर निकालो। एक बार क्या हुआ, ये गौतम बुद्ध जी और उनके अनुयायी जा रहे थे धर्म प्रचार के हेतु। एक स्थान ऐसा था, एक साधारण सा घर था, वहां एक किसान रहता था। बुद्ध जी ने, उनके पास एक गाय थी, आंगन में गाय एक बांधी हुई थी जो दुधारू गाय थी। पीछे घर के पिछवाड़े में बहुत सारी खेती बाड़ी थी, बंजर थी, बंजर। वो कहने लगा, देखो ये मेरी 50 एकड़ भूमि है,
बुद्ध जी ने कहा तुम्हारे 100 एकड़ हो लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भिक्षा चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास भिक्षा देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं। वो किसान बोला ठीक है, मेरा शोकर देखा कि इनके पास तो एक गाय के अलावा कुछ दिखाई देता नहीं, ये भिक्षा भी नहीं दे पाता। उनके अन्वय और गौतम बुद्ध जी आगे निकल जाते। संध्या का समय हुआ, एक आमेर को अपने पास बुलाया और देखो दोपहर हम जो जिस किसान के घर गए थे ना, उनके घर के आंगन में गाय ना, उस गाय का दो छोड़ दो, मतलब गाय को छुड़ा दो। वो सोचने लगा बुद्ध जी ऐसा क्यों कहते, अगर इसे छोड़ दिया तो ये खाएगा क्या, क्योंकि ये दूध देते हैं, उसी दूध पर इसका खर्च चलता है, इसके परिवार बच्चे बीवी वगैरह सब भूखे मर जाए। लेकिन बात महाराज की, बुद्ध जी की, सच में वो चुपचाप गया, गाय को छोड़ दिया। जब सुबह दिन से उठा तो गाय गायब, साधनी जीने का सहारा ही लुट गया उसका। परिणाम क्या हुआ जानते हो, अब चारा नहीं रहा उसके सामने। जीना हो तो काम करना है, कष्ट उठाना है। वही खेती बाड़ी करने लगा। 6 महीने के बाद फिर वे आ चुके, कौन, बुद्ध जी और उनके आए। देखा तो जो बंजर जो भूमि पड़ी थी, उसी बंजर भूमि में फसल लहरा रही थी। वो इतना संतुष्ट था। दर्शन लिए, महाराज आप पिछली बार आए थे तो मैंने कुछ आपको भिक्षा नहीं दी, मेरे पास कुछ था ही नहीं, लेकिन आज मेरे पास बहुत सारा, बहुत कुछ अनाज वगैरह दे दिया। तब उसी अनुयायी जो था ना, शिष्य, उसके मन में बुद्ध जी की बात आ गई। उसी प्रकार जिस पर तुम्हारा मन टिका हुआ है ना, ये गाय है, गाय इसे छोड़ दो, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो जिस स्थिति में तुम रहते हो ना, उस पे बदलाव अपेक्षित है। दिन तो यूं ही चले जाते हैं क्या नहीं दिन। 5वीं में जब तुम थे तो कितने नम्र थे, हम ही थे ना। जब कक्षा में पढ़ाते कि हम अंदर जाते समय या आते समय क्या बोलते थे तुम, सर जी मैं अंदर आऊं, कितनी नम्रता थी। छुट्टी में तुम कैसे बोले, कठोर वाणी में, सर जी मैं आऊं, बाहर जाऊं। 7वीं में वो, सर जी मैं आऊं क्या, भाषा में बदला। वही लड़का 8वीं में, सर जी मुझे बाहर जाना है,